बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाता है। इसी तरह हमने वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो होपफुली आपको वहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और उसकी समझ आ गई होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। सो नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा। नो, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। तो अब सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारे पास ए है, सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि हम जैसे हमने लास्ट वेक्टर में देखा था कि हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं, लेकिन वो मेथड सिर्फ वेक्टर एडिशन के लिए यूज होता है। तो पहला इशू तो ये है कि हमारे पास वेक्टर्स के अंदर या वेक्टर्स को सोल्व करने के लिए जो मेथड मौजूद है वो सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होता है। तो हम उसके थ्रू सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम वेक्टर्स के अंदर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस तरह दो वेक्टर्स को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेक्टर्स को सोल्व करने के लिए हेड टू टेल रूल मौजूद है, और वो मेथड वेक्टर्स एडिशन के लिए यूज होता है, मतलब वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो अब हमने कुछ इस तरह का काम करना है कि हम आ, किसी तरह हमने ये काम करना है कि हमने सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में शो करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और किसी तरह हम दो वेक्टर्स के दरमियान पॉजिटिव का साइन ले आएंगे, तो अब हम हेड टू टेल रूल को अप्लाई करवा सकेंगे, और अब हम और उससे इजीली इसकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस a माइनस बी को इस फॉर्म में लिख देंगे। मतलब a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज a। अब मैंने किसी तरह एडिशन लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, और इस माइनस को ले जाऊंगा बी के साथ। तो अब अगर इसे मैं सोल्व करूंगा तो प्लस माइनस माइनस बनता है, तो असल में ये ए माइनस बी के इक्वल होगा। लेकिन सिर्फ हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा चेंज किया ताकि इनके दरमियान प्लस का या एडिशन का साइन आ जाए। ठीक है। तो अब अगर हम किसी तरह ए में माइनस बी को ऐड कर दें, तो करेंगे तो हम एडिशन, लेकिन ये बेसिकली ए माइनस बी के इक्वल होगा, या दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो अब अगर इस इक्वेशन के ऊपर हम फोकस करें तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इस इक्वेशन में जो ये ए है ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, पहला वेक्टर है। प्लस का मतलब है हमने इसमें ऐड करना है। अब क्या चीज़ ऐड करनी है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब बी को ऐड नहीं करना, हमने माइनस बी को ऐड करना है। तो अब माइनस बी क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होता है कि हम उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो जो माइनस बी वेक्टर होगा ये बेसिकली वो वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन बी से ऑपोजिट होगी, और इसे हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर का। ठीक है। तो बेसिकली हमने बी को ए में से माइनस करना था। तो जिस वेक्टर को माइनस करना होता है हम सबसे पहले उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास माइनस बी आएगा। अब ये माइनस बी एक वेक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करवा देंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो अब हम करेंगे तो एडिशन, लेकिन इनडायरेक्टली वो ए माइनस बी के इक्वल होगी। सो ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम वेक्टर एडिशन को, सॉरी वेक्टर सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये बेसिकली वेक्टर एडिशन के इक्वल होती है। मतलब एट दी एंड हम वेक्टर्स को ऐड ही करते हैं,
लेकिन किस तरह ऐड करते हैं, जिस वेक्टर को माइनस करना होता है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब उसका नेगेटिव वेक्टर को फाइंड करते हैं और उसे ऐड करते हैं फर्स्ट वेक्टर के अंदर। तो अब यही काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है, तो हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी या उसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी। अब हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसको एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे और वो हम किस तरह लिखेंगे, ए और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस और माइनस को ले जाएंगे बी के साथ। तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि हमने ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। अब ए वेक्टर तो हमारे पास है, लेकिन अभी हमारे पास बी का नेगेटिव वेक्टर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम बी का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे। तो अब सपोज ये हमारे पास बी वेक्टर है, अब इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये सेम बी की तरह का वेक्टर होगा, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो बी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो माइनस बी होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। सो ये होगा हमारे पास माइनस बी। अब मेरे पास ये वेक्टर आ गया माइनस बी और ये मेरे पास ए वेक्टर है। अब मैं ए को और माइनस बी को हेड टू टेल रूल से ऐड करूंगा, तो मेरे पास ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा। अब हेड टू टेल रूल में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसे एज इट इज ड्रा करते हैं। तो हम ए वेक्टर को एज इट इज ड्रा करेंगे। ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर। अब ए में हम माइनस बी को ऐड करेंगे। तो सपोज ये ए वेक्टर है हमारे पास और ये हमारे पास है माइनस बी। अब जिस वेक्टर को ऐड करना होता है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर से मिला देते हैं। तो हम बी की टेल को यहाँ पे मिलाएंगे। सपोज ये बी की टेल है। अब अगर हम बी की टेल से देखें तो बी नीचे वाली साइड पर ड्रा होगा। तो यहाँ से मैं बी को नीचे वाली साइड पे बिल्कुल उसी तरह ड्रा करूंगा जिस तरह यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस बी। और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा। सो ये होगा इनका रिजल्टेंट, जो बेसिकली ए माइनस बी के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया ए माइनस बी का। अब जिस तरह वेक्टर एडिशन के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी चेक की थी जिसका नाम था कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो अब सेम काम हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। अब कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर ऑर्डर को चेंज करने से हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या हमारा रिजल्ट सेम रहता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है, पहले हमने फाइंड किया ए माइनस बी, अब हम फाइंड करेंगे बी माइनस ए। तो अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करती है। और अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे नहीं करती। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे बी माइनस ए। अब बी माइनस ए किस तरह फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं होता, हमने इसे एडिशन की फॉर्म में लिखना होता है। तो हम इसे लिख देंगे बी प्लस और जो माइनस का साइन होगा वो ए के साथ चला जाएगा। अब हमने बी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड करना है। नो व्हाट इज माइनस ए, तो माइनस ए का मतलब ए का नेगेटिव वेक्टर। तो अब ये हमारे पास वेक्टर ए है। ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जो बिल्कुल ए की तरह का होगा, बस इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये होगा माइनस ए। अब हम वेक्टर बी को लेंगे और वेक्टर बी के अंदर माइनस ए वेक्टर को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्योंकि हमारा पहला वेक्टर है तो इसे हम एज इट इज ड्रा करेंगे। तो सपोज ये मेरे पास
वेक्टर है बी। बिल्कुल मैंने उसी तरह ड्रा करना है जिस तरह यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। अब बी में हमने ऐड करना है माइनस ए को। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस ए को ऐड करने के लिए माइनस ए की टेल को बी के हेड से मिला देंगे। तो हम सपोज करते हैं कि ये माइनस ए की टेल है। तो अगर हम टेल से देखें तो माइनस ए राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे ड्रा करना है। तो सपोज ये माइनस ए की टेल है, तो इससे लेफ्ट पे हम ड्रा कर देंगे माइनस ए को। सो ये हमारे पास होगा माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा पहला वेक्टर है और माइनस ए हमारा दूसरा वेक्टर है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से लेके जो दूसरा वेक्टर होगा उसके हेड तक होगा। सो ये होगा हमारे पास बी माइनस ए। अब हमने ए माइनस बी को पहले फाइंड किया और फिर हमने फाइंड किया बी माइनस ए। अब हम इन दोनों के रिजल्टेंट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम है या नहीं। तो अगर हम ए माइनस बी को देखें तो वो ये वाला वेक्टर। सिमिलरली अगर हम बी माइनस ए को देखें तो वो ये वाला वेक्टर है। तो अब आपने याद रखना है कि अब वेक्टर में क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। और हमें पता है कि अगर वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में हो तो वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो अगर इस वेक्टर को देखें तो ये भी सेम ए और बी वेक्टर से मिलने से बने हैं। और अगर ए माइनस बी वाले वेक्टर को देखें तो ये भी सेम ए और बी वाले वेक्टर के मिलने से बने हैं। तो दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होगी और ये हमें देखने में भी नज़र आ रही है। तो दोनों वेक्टर्स का ए माइनस बी और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी, जब मैं ए माइनस बी करूंगा तो मेरे पास ये वेक्टर आएगा। तो ए माइनस बी बेसिकली वेक्टर को शो करता है। और अगर मैंने मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं मॉडुलस लगा दूंगा, जो मैंने आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था। इक्वल होता है हमारे पास बी माइनस ए। ठीक है। सो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। नो क्वेश्चन इज क्या इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो अब आपको देखने में नजर आ रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है और ये एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है। मतलब इसकी नीचे की तरफ है, इसकी ऊपर की तरफ है। सो याद रखना है आपने कि ए माइनस बी और बी माइनस ए मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे नहीं करती। तो आपने याद रखना है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो अगर मैं बी माइनस ए वैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करूं, माइनस का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, अब बी माइनस ए वैक्टर कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये हमारे पास बी माइनस ए है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस ए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो ए माइनस बी और माइनस बी माइनस ए हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी और बी माइनस ए तो इक्वल नहीं है। तो फिर क्या रिलेशन है दोनों में। तो आपने याद रखना है कि ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम बी माइनस ए को ऑपोजिट कर दें, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर इक्वल है। तो इस तरह ये इक्वल होते हैं, ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ें एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं तो उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए के दरमियान जो एंगल होता है ये 180 डिग्रीज होता है। सो ये चंद एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने इसके बारे में याद रखने हैं।
इसी तरह वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन उसके अलावा आपने याद रखना है कि वो कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। तो सेम आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में भी याद रखना है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करती है, ना ये एसोसिएटिव होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक बार इसे अपने नोट से स्टडी करते हैं ताकि आपके लिए याद करना भी इजी हो जाए। लेट मी ओपन माय नोट्स। सो ये हमारे पास टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है? द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर। एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर में से जो सब्ट्रैक्शन होती है, ये इक्वल होती है टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। तो जिस वेक्टर को हमने माइनस करना होता है, हम बेसिकली उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और देन उसको ऐड कर देते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन के ही इक्वल होती है, बस जिसे माइनस करना होता है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कोई रूल मौजूद नहीं है, और अगर हम एडिशन के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एडिशन की फॉर्म में शो करना होगा। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। तो अब हम ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे एडिशन की फॉर्म में, और हम लिख देंगे ए प्लस माइनस बी। ठीक है। और माइनस बी का मतलब होगा कि जिस वेक्टर को माइनस करना था हमने बी को, हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे देन ए में ऐड करेंगे। ठीक है। और इसी तरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपने याद रखने हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। सिमिलरली ए माइनस बी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, तो फिर दोनों में क्या रिलेशन था? ए माइनस बी और बी माइनस ए एक दूसरे से ऑपोजिट थे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस का मतलब ऑपोजिट ऑफ बी माइनस ए, और जब दो चीज़ें ऑपोजिट होती हैं तो उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है। सो डैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।